फर्स्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारा, थोड़ा सा रिवाइज ले लें, उसके बाद फिर नए फार्मूले देखेंगे। सो सॉल्यूशन में डायरेक्ट मैंने कल बताया था बेटा आपको कि डायरेक्ट कैसे करना है। इंटीग्रेशन y dx इंटीग्रेशन 10x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 और dx है ना। तो बताओ जरा यहाँ पे कितना आएगा। अभी डायरेक्ट कर सकते हो क्या? डायरेक्ट कर सकते हो क्या? yes, कितना आएगा यहाँ पे बताओ अभी। 10 x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 7, यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 10 x रहेगा कि नहीं? यस सर। तो ये ओवरऑल हो गया 10/5 x की पावर 5 माइनस 5/3 x की पावर 3 प्लस 7 x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10x। थोड़ा और छोटा कर दो, 5 2 जा 10 x की पावर 5 माइनस 5/3 x2 प्लस 7/2 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। तो फाइनली आप यहाँ पे इतना लिख दोगे, ठीक है सर सेकंड का आंसर 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन r। ओके वेरी गुड यार, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको सॉल्व करते सेकंड वाले को। तो सेकंड वाले में इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन r की पावर -2 डी आर इंटीग्रेशन -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 r की पावर -1 अपॉन -1 माइनस r की पावर 1 एंड -1 अपॉन r की पावर 1 या -1 अपॉन r। देखो हर एक स्टेप को लिखो मैंने, बोर्ड पे देख लो, जिन बच्चों को नहीं आया था एक बार समझ लो बेटा। ये समझ गया बेटा अभी आप लोग? कोई डाउट इस पे? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सर टेक। ओके चलो, आप लोगों को फार्मूला याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, इससे स्पीड बढ़ जाती है हमारी कैलकुलेशन की। अब थोड़ा अलग देखते हैं हम लोग, पेज नंबर 2। ठीक है देखो अभी क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 10/t प्लस e टू द पावर t माइनस sin t, then integrate x with respect to t। क्या आएगा अभी बता सकते हो क्या? इंटीग्रेशन x dt t क्यूब माइनस 10/t प्लस e टू द पावर t माइनस sin t dt। ठीक है बताओ जरा अभी इसका इंटीग्रेशन। पहले कर, हाँ बोलो बेटा। टू द 4 अपॉन 4 माइनस 10t प्लस et। कितना कितना पहले वाले टर्म का कितना आ गया? t की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 10, क्या आएगा इसका बताओ? t। नहीं 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 नहीं, log t आएगा ये, दिस इज log t प्लस e की पावर t एज इट इज, और साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस cos t। So this will be t to the power 4 upon 4 minus 10 log t plus e की पावर t plus cos t plus c। समझ गए कि नहीं? देखो फार्मूला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx या इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx किसके बराबर होता है? log x। इंटीग्रेशन sin x dx कितना होता है? माइनस cos x होता है। ठीक है समझ गए? समझ गए इसको? सर हाँ तो यहाँ पे गलती नहीं करना, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था। ओके स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
ले लिए? यस सर। बेटा तुम समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? यस सर। Now this is page number 3. Now अगला क्वेश्चन है, if y equals to root x minus 1 upon root x का whole square, then integrate y with respect to x. इसको कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे? सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बराबर है? हेलो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा? रूट एक्स का स्क्वायर -1/x-2 रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। तो कितना हो गया ये? x प्लस 1/x माइनस 2 हो गया। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन सर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 x 3 अपॉन फिर से वही गलती दोहरा रहे हो। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होगा? या x की पावर माइनस log x होगा। सो डोंट रिपीट द मिस्टेक। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इट इज x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा log x और माइनस 2x। दिस इज द आंसर। देख लो अभी आप लोग क्या मिस्टेक हो रही, फिर से देखो बेटा, है ना? आप लोग इस पे मिस्टेक कर रहे हो, ये मिस्टेक नहीं करो आप लोग भी। समझ गए? इंटीग्रेशन 1/x dx या इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx, इट इज log x, और x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर कितना होता है? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। चलो बात की बात है, बट ये जो फार्मूला है ये n की वैल्यू -1 के लिए वैलिड नहीं है। तो अगर x की पावर -1 है या 1 अपॉन x है तो उसका इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है? नेचुरल log x, ध्यान रखना। तो ये गलतियों को बार बार मत दोहराओ। समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। ले लिए? यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 4 पे। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए इस पेज का? यस सर। यस सर। Now this is page number 4. Page number 4. अब यहाँ पे फिर से कुछ फार्मूले और देख रहे हैं, है ना? कुछ फार्मूले और देखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में देखे थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हैं। तो आप सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, मैं पहले डिफरेंशिएशन के लिखता हूँ। dy by dx of a x plus b to the power n, इसका फार्मूला क्या था? n into a x plus b to the power n minus 1 into a था, बराबर है? तो इसी का इंटीग्रेशन a x plus b to the power n dx, ये फार्मूला हो जाएगा ax plus b to the power n plus 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a आएगा बेटा, हाँ यहाँ पे। एंड ये फार्मूला n की वैल्यू -1 के लिए वैलिड नहीं है। तो डिफरेंशिएशन में आप x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो कांस्टेंट टर्म है वहां पे फंक्शन के अंदर, उसको क्या करना है? डिवाइड करके लिखना है, ठीक है? इसको क्या करके लिखना है? डिवाइड करके लिखना है।
जैसे d अपॉन dx ऑफ log ऑफ ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन ax प्लस b इंटू a, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax प्लस b dx, ये बन जाएगा बेटा log ऑफ ax प्लस b अपॉन a, dy बाई dx ऑफ e की पावर ax प्लस b, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, एक e की पावर ax प्लस b इंटू a, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? फिर अगर इसको इंटीग्रेट कर दें हम e की पावर ax प्लस b dx, कितना हो जाएगा? e की पावर ax प्लस b अपॉन a। अब d अपॉन dx ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b, क्या होगा फार्मूला इसका? cos ऑफ ax प्लस b इंटू a, इंटीग्रेशन साइन ऑफ ax प्लस b dx, क्या होता है? माइनस ऑफ cos ax प्लस b अपॉन a। ठीक है, और अगर यहाँ पे cos लेते हो आप, cos ax प्लस b dx, तो यहाँ पे कितना रहेगा? इट इज साइन ऑफ ax प्लस b अपॉन a, and dy by dx of cos of ax plus b is minus sin of ax plus b into a, integration of sin ax plus b dx, it is minus of cos ax plus b upon a। ठीक है, ये फार्मूले हैं, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जरा फटाफट। कोई डाउट है क्या बेटा इनमें? फार्मूले पे कोई डाउट है क्या? देख लो एक बार, याद करना इन फार्मूले को। मैंने दोनों फार्मूले को इसलिए साथ में लिखा जिससे आपको याद करने में आसानी हो, है ना, आसानी से आप लोग याद रख सको इनको, इसलिए मैंने बिल्कुल साथ में रख दिया ये फार्मूला को। ठीक है, हेलो, ठीक है बेटा, मैंने इसलिए साथ में रखा था ताकि आप लोग सीधे सीधे इनको याद रख सको। ठीक है ना? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जरा इस पेज का। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन। डन, ले लिए? तो एक बार पूरा बोर्ड में देखो आप लोग, मेरा ये कॉपी क्लीन भी है। अंडे से निकलने का मतलब समझ गए नहीं? है? अभी तो हम लोग अंडे से निकले हैं, और अभी अगर हम उड़ने की कोशिश करेंगे तो गिर भी सकते हैं, तो लेकिन उड़ने की कोशिश तो करना है ना, तभी तो सीखोगे, इसलिए क्वेश्चन लगाओ, पर नहीं बनेगा तो उससे डिमोरलाइज नहीं होना। यही हो गया उड़ना। उड़ोगे गिरोगे, जैसे तैरना सीखना या साइकिल चलाना, आपने जो भी आपने काम किया है, तो ऐसा थोड़ी कि एक दिन में आप परफेक्ट हो गए। तो आप लोग क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नहीं बनेंगे उससे हमको ये नहीं होने कि यार हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, है ना, वो परेशानी वाली बात नहीं। क्वेश्चन लगाओ, नहीं बनेंगे वो अलग ही मैटर है, लेकिन आपको लगाना है जितने हो सकते हैं, जितने लगते हैं। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन गलत अगर तुमसे हो रहा है, नहीं आ रहा है, वो तुम्हारा पार्ट नहीं है अभी फिलहाल, उसकी चिंता मत करो अभी तुम लोग। ठीक है ना, समझ गए बेटा? हाँ, आपको लगाना है, क्वेश्चन ट्राई करना है, जितना हो सकता है उतने ट्राई करना है। ठीक है ना? क्लियर हो गया बेटा? हेलो, तो मॉड्यूल में ये जो टॉपिक है जहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है, वहां पे एक्सरसाइज भी दी हुई है, उनको लगाओ और देखो, ट्राई करो। ठीक है ना? नहीं बनेगा कोई बात नहीं, बनेगा तो अच्छी बात है। तो अभी हमको ये नहीं सोचने कि यार हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, सर ने तो पढ़ा दिया, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक ही बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे जब तुम्हारा लेवल जनरेट होता जाएगा तो खुद ही बनने लगेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अगले पेज पे जाते हैं हम लोग, पेज नंबर 5 पे। लिख लिया आप लोगों ने इसको? Now this is page number 5.
ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ए y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t plus pi by 4, then integrate y with respect to t। y को बेटा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आएगा देखो अभी यहाँ पे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dt लिखोगे, फिर क्या आ जाएगा, अभी वैल्यू पुट करना हमको। इंटीग्रेशन y की जगह पे क्या आ गया, a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 4 dt। ठीक है, अब क्या आ जाएगा बेटा बाहर, यहाँ पर से पहले किसको बाहर निकालोगे, A इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 4 dt। अब आगे बताओ, a बाहर है और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos minus cos माइनस। वेरी गुड, माइनस कॉस, ये पूरा टर्म ऐसे ही लिखा जाएगा, हाँ या ना। और उसके बाद क्या आएगा फिर, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे बताओ यहाँ पे, omega ओमेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इट इज माइनस ए अपॉन ओमेगा। आगे लिख देता हूँ, चाहो तो इतना ही लिख के छोड़ सकते हो आंसर, या फिर और सिस्टमेटिक कर सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ओमेगा से डिवाइड हो गया। क्लियर हो गया बेटा अभी, कोई डाउट? नो अच्छा सर। अच्छा, ये जो ओमेगा से डिवाइड किए हो, ये ओमेगा और ये वाला ओमेगा कटेगा क्या? नो सर। नहीं कटेगा। नो सर, मैथ्स मत कर लेना। नहीं sir ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, इफ q इक्वल्स टू q नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t है, देन इंटीग्रेट q विथ रिस्पेक्ट टू t। q को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन q dt इंटीग्रेशन q नॉट ई पावर माइनस लैम्डा t। यहाँ पे क्या बाहर आएगा पहले, अपॉन q naught पहले बाहर आ जाएगा। वेरी गुड, फिर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस लैम्डा t dt। अब क्या आएगा बेटा, आंसर बताओ, e की पावर माइनस लैम्डा t का इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा t, फिर अपॉन मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे, अब divide डिवाइड बाय माइनस लैम्डा, है ना, समझ गए कि नहीं? यस सर। ये ऐसा लिख दो, या माइनस क्यू नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t अपॉन लैम्डा प्लस c लगा दो फाइनल आंसर पे। समझ गए? वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। done sir डन सर। डन। अगले पेज पे आते, पेज नंबर 6। नाउ दिस इज पेज नंबर 6। बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा आप लोग, बस इसी तरह से करते रहो। अगला क्वेश्चन है, इफ f इक्वल्स टू k q into q1 into q2 upon x square plus r square power 3/2, then integrate f with respect to r, oh sorry, f with respect to x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अभी कैसे करोगे, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, q1 कांस्टेंट है, q2 कांस्टेंट है, r ये सब क्या है, r कांस्टेंट। फंक्शन बड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है, बट फिजिक्स के फंक्शन ये समझ में, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, जानबूझ के ऐसा लिखा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, देखो इंटीग्रेशन f dx, यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं लिखूं बेटा, तो k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, नहीं ये इस तरह का बता देना नहीं है भैया, तो चलो सर फिर 3/2 कहाँ है? रुक जा, a x प्लस r पावर 3/2, 1 मिनट, ये ऐसा है, इट इज a x प्लस r
पावर 3/2 इंटू dx बराबर है। हेलो, अरे समझ गए? इसमें क्या चीज कांस्टेंट निकल जाएगी, क्या कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा? सर के Q1 Q2 A R। अभी थोड़ी बाहर आएगा, इसको पहले ऊपर लिखोगे ax प्लस आर पावर -3/2 इंटू dx, समझ गए कि नहीं? अब इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या जाएगा? k Q1 Q2 ax प्लस आर पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 इंटू क्या लिखोगे? a। आया ना? हेलो, यस सर। जल्दी से, नहीं समझा क्या? नो सर। कहाँ से नहीं समझा इसको? सर समझ गया। कौन सर कौन नहीं समझा? अच्छा ठीक है, बोर्ड पे देखो जरा, ये इस तरह से है ये पैटर्न। k Q1 Q2 तो बाहर आ गए पहले, और ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको ऊपर ले जाके लिखोगे तो ax प्लस आर की पावर -3/2 है। समझ गए? यस समझ गए कि नहीं? -3/2, तो अब भी पढ़े थे ना, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b पावर n dx, फार्मूला क्या होता है? ax प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो बस अब इसका आंसर फाइनल हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे कितना बचेगा? -1/2 इंटू a, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा? ax प्लस r पूरे की पावर कितनी बचेगी? -1/2। समझ गए? हेलो, यस सर। अब इसको चाहो तो और लिख दो, इसको नीचे करके लिख सकते हो, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो फाइनली -k Q1 Q2 2 फैक्टर भी ऊपर आ जाएगा अपॉन a, और ये जो टर्म है आपका यहाँ पे ये पूरा नीचे लिखा जाएगा ax प्लस आर पूरे की पावर 1/2। समझ गए? ये स्टेप देखो, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर अलजेब्रा किए यहाँ पे आप लोग, बोर्ड पे ध्यान से समझ लो, 1-2 मिनट देख लो, हो जाएगा। अलजेब्रा ही बस है फार्मूला लगाने के बाद में। ये रहा तो रिस्पेक्ट टू अगर ए रहा तो एफ डी ए करोगे, और यहाँ पे फिर कांस्टेंट क्या रहेगा? एक्स कांस्टेंट रहेगा फिर ये। ठीक है? ओके सर। ओके, समझ गया बेटा? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आर बाहर नहीं आएगा, नहीं, वो देखना फार्मूला क्या लिखा हूं मैंने, इंटीग्रेशन ax प्लस b टू द पावर n dx, जो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वही टर्म क्या होता है बाहर। अच्छा मान लो अगर इसको r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते, तो r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो डिवाइड करते किसी टर्म से क्या, फिर ax पूरा क्या बन जाता? कांस्टेंट बन जाता ना, और r अकेला है सिंगल, तो फिर कुछ डिवाइड करने की जरूरत थी कि बस आंसर वैसे ही बन जाता फिर आपका? वैसे ही बनता है ना, r के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिख देते, क्या फर्क पड़ता फिर? ठीक है बेटा? हेलो, ठीक है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। डन। ओके, नाउ पेज नंबर 7, अगला क्वेश्चन है, इफ E equals to G into capital M upon x plus a लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, GM upon x plus a, then integrate E with respect to x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, क्या आएगा जरा बताओ सॉल्यूशन अभी इसका। सो इंटीग्रेशन ऑफ E dx इंटीग्रेशन GM अपॉन x प्लस a
dx। अब यहाँ पे g, m और a के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो क्या मान लोगे इसको? कांस्टेंट। ना बाय डिफॉल्ट। तो अभी मुझे ये बताओ, इसमें अगर ये कांस्टेंट है तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया gm, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस a आएगा, कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन? हाँ सर log x प्लस a देखो, gm इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax प्लस b dx, ऐसा ही है ना? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? इट इज log ऑफ ax प्लस b अपॉन a लिखते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ है क्या? नहीं नहीं है, तो ये सिर्फ इतना रहेगा gm इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस a यस सर डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आप कितना मान लोगे? देखो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1x प्लस a इंटू dx, तो इट इज log ऑफ 1x प्लस a अपॉन 1। समझ गए? और 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ना, 1 अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो चलेगा ना आंसर। तो इट इज gm log ऑफ x प्लस a। समझ गए? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। कोई डाउट बेटा? वो सर स्क्रीनशॉट अभी इस पेज का ना। डन पेज नंबर 8 पे आते हैं अभी हम लोग। पेज नंबर 8, अगला क्वेश्चन ये है, इफ f इक्वल्स टू k q1 q2, या फिर चलो ऐसा ले लेना, g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, देन इंटीग्रेट f विथ रिस्पेक्ट टू r। f को r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो क्या जाएगा आंसर? इंटीग्रेशन f dr इंटीग्रेशन सर g m1 m2 अपॉन into r स्क्वायर। यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा? g m1 m2 बाहर, इंटीग्रेशन r की पावर -2 इंटू dr। अभी क्या आएगा बेटा? g m1 m2, बताओ अभी इंटीग्रेशन कितना आएगा? r log r -2 है, log नहीं बनेगा अभी। अगर सिंपल r की पावर -1 रहता तो log बनता। सर g m1 m2 r की पावर -1, और यहाँ पर भी -1 है, -1 माइनस जी m1 m2 इंटू r की पावर -1। तो ओवरऑल क्या लिख सकते हो फिर? माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r की पावर 1 लिख सकते हो कि नहीं? और पावर अगर 1 में है तो लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है? समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे बोलो भाई। यस सर yes sir कोई डाउट बेटा इस पे? नो सर पक्का? no sir पक्का ना? yes sir ओके, स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का। सर ले लिया पेज नंबर 9 पे आते हैं। अरे हाँ, हो गया? ले लिया सर। पेज नंबर 9 अभी, पेज नंबर 9 क्वेश्चन है, if f equals to minus kx, then integrate f with respect to x। अभी इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन f dx इंटीग्रेशन माइनस kx dx, क्या आएगा बेटा बाहर? माइनस के बाहर इंटीग्रेशन x dx कितना होगा अभी बताओ जरा? माइनस के इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। समझ गए? माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। समझ गए कि नहीं इंटीग्रेशन? यस सर ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का भी। समझ गए? यस सर हो गया स्क्रीनशॉट भी। ओके बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। पेज नंबर 10 पे आते हैं हम लोग अभी। समझ गए ना? बहुत आसान था ना ये? यस सर।
चलो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं। तो क्योंकि हमने साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाए हैं, पेज नंबर 10 वो भी करते हैं। क्वेश्चन है इफ, यहां पे हमने लिखा मान लो x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा, देन इंटीग्रेट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। x को थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। अभी इसका सॉल्यूशन देखना ना, इंटीग्रेशन ऑफ x डी थीटा। अभी x की वैल्यू पुट करोगे, इट इज a साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे a बाहर आ जाएगा, अब बचा यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी कितना होगा बताओ जरा, थोड़ा सोचो इसमें। क्या मैंने इसका फार्मूला बताया आपको साइन स्क्वायर का? साइन स्क्वायर का फार्मूला बताया है क्या? नो सर। नहीं बताया। क्या कोई जुगाड़ अब लगाना पड़ेगा यहाँ सॉल्व करने के लिए? क्या कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा? थीटा इंटू थीटा करना पड़ेगा, साइन इंटू साइन करना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट रूल तो सिखाई नहीं मैंने इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन होगा तो चलो बोल भी देते तुम कि सर हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल मैंने बताया ही नहीं तुम लोगों को। बताया क्या प्रोडक्ट रूल? और बताना भी नहीं है। कितने रूल पढ़ाऊंगा यार अननेसेसरी का तुम लोगों को। हम फिजिक्स पढ़ने वाले, हम लोग मैथ्स थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हेलो। तो प्रोडक्ट रूल में वैसे भी नहीं बताने वाला हूँ इसके लिए, समझ गए ना? तो कोई और तरीका। अब चलो ट्रिग्नोमेट्री सोचो थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्री में ये तुम्हें ध्यान होगा, हमने लिखा था ट्रिग्नोमेट्री में अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होता है, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। याद है कि नहीं? ये फार्मूला कहां से आ गया? ये फार्मूला हवा में आ गए क्या उड़ के? हैं, कोरोना वायरस टाइप हवा में उड़ के फैल रहा बोल रहे हैं। कहां से आ गया ये बताओ जरा। ट्रिग्नोमेट्री। क्या? ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, cos 2 थीटा का फार्मूला याद है ना आप लोगों को? क्या होता है? cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है ना कि नहीं होता? होता है सर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो और फिर देखो जरा ये आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे अगर तुम लिखोगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर अपॉन 2 है, और 1 किसके बराबर लिख देते हो? यहाँ पे यही जो टर्म होता है ना, यहाँ पे 1 अगर लिख दिए तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, और अगर बीच में प्लस का साइन है तो कितना हो जाता है? ये 1 हो जाता है। होता है कि नहीं 1? है ना? तो इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो ये फार्मूला भी बन जाएगा आपसे और ये वाला भी बन जाएगा। तो इसको आज करके देखना, रीअरेंज करके। ये दिमाग लगाना है आप लोगों को। मैंने फार्मूला भी बता दिया, कहां से निकलेंगे वो भी बता दिया है, बस आपको अब दिमाग लगा के रीअरेंज करना है। मैं तो बता दूंगा, मेरे लिए तुम्हारे हाथ का काम है, तुम्हारे लिए भी है, ऐसा नहीं कि तुम लोगों से नहीं बनेगा। आपको इन दो इक्वेशन का यूज करके ये फार्मूला डिराइव करके देखना है। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। दो इक्वेशन का यूज करके कि भाई cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इनका यूज करना और ये फार्मूला बनाना है। कौन से वाले? ये दो देखना। तो अभी ये बताओ मुझे, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 minus cos 2 theta by 2. So it is integration of sin square theta d theta can be written as integration 1 minus cos 2 theta by 2 d theta। अब इसमें क्या कर दूं बेटा, ये 2 भी बाहर निकल जाएगा तो a by 2 हो गया इंटीग्रेशन 1 minus cos 2 theta d theta। अब तो काम आसान हो गया कि नहीं हुआ? बताओ जरा फटाफट। इट इज a by 2 और फिर अब इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा, है ना, डी थीटा। अभी इंटीग्रेशन ऐसा कर दोगे, अलग अलग कर दोगे, cos 2 थीटा डी थीटा।
अभी फाइनली अगली स्टेप आ जाएगी a/2। बेटा 1 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1 इंटू डी थीटा का कितना बचेगा बताओ? 1 इंटू डी थीटा अगर है कितना आएगा? थीटा d theta. यस, इट इज थीटा थीटा। और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin 2 थीटा अपॉन 2। यस और नो? cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया? sin, और 2 थीटा है तो 2 से और डिवाइड कर दिए। नहीं समझा? समझा सर। तो अब फाइनल आंसर किसके बराबर हो गया? अगर हम लोग फाइनल आंसर को देखें तो बस यही फाइनल आंसर, चाहो तो इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, a का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को और इधर लिख सकते हो। तो a इट विल बी थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा बाई 4। ऐसा भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? पर ये 2 को इधर ले गए तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आपकी चॉइस है आपको कैसे लिखना है। तो अब बोर्ड में पूरा कैलकुलेशन एक बार आप लोग देखो और फिर मुझे बताओ कि ये समझ में आए कि नहीं आए। मैं यहाँ पे एक बार और फार्मूला लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ cos ax plus b dx is sin of ax plus b upon a। और अगर ये b नहीं भी है, इंटीग्रेशन cos of ax dx है, तो इट इज sin ax अपॉन a हो जाता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अगर b नहीं भी है तब भी यही बनेगा, वो b है तब भी यही आएगा। समझ गया बेटा? यस सर। यस सर कोई तो डाउट होगा, कोई तो डाउट होगा, है क्या? सर ये पूरा एक बार फिर से रिपीट कर दो ना, अभी वाला मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब चल रहा है। अच्छा ठीक है भाई, एक बार पूरा बोर्ड में देखो और फिर बताओ मुझे, मैं रुकता को इसका इंटीग्रेशन करना है। होमवर्क लिख दूं? होमवर्क में इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना आपको। ठीक है, अभी मैंने साइन का बताया, अभी cos का करना। तो कहां पे चेंज आएगा बता सकते हो आंसर में क्या? cos स्क्वायर डी थीटा में कहां पे आएगा चेंज? फाइनल आंसर में बता दो जरा। हाँ, सब कुछ तो यही चलेगा, यहाँ पे बस कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस प्लस का साइन आ जाएगा, बाकी पूरा Plus. यही रहेगा, बीच में बस प्लस का साइन आएगा। तो करके देखना है। तो आज जितना पढ़ेगा, हाँ बोलो। सर वो लास्ट सेकंड स्टेप नहीं समझा कौन सी वाली? ये वाली? सर, उसके ऊपर वाला। ये वाली? हाँ हाँ। ओके, डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चा? 1 थीटा 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 होगा डी थीटा का थीटा। देख, डी से इंटीग्रेशन कटता है, 1 तो बाहर आ गया, उसकी कहानी खत्म। ठीक है, 1 है तो समझ गए कि नहीं? यस सर। तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? cos का इंटीग्रेशन साइन होता है ना, तो sin 2 थीटा, और ये 2 कांस्टेंट है तो ये नीचे डिवाइड करके लिखोगे। देखिए यहाँ पे फार्मूला भी लिख दिया मैंने। cos ax dx का इंटीग्रेशन कितना? sin ax अपॉन a। ठीक है, यस सर। अभी समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो स्केच का। तो होमवर्क में आपको cos स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है। आज के लिए इतना ही है, काफी है। और आप लोग प्रैक्टिस करो, हाँ।